Good morning, everyone. I will now start with the screen sharing. Chalo, let us first read the question and then we will solve it. Anil, Sunil, and Ravi were partners sharing profits and losses in the ratio of 4 is to 2 is to 1. They decided to dissolve the partnership on 31st March 2017. See here, Anil, Sunil and Ravi तीन पार्टनर्स है ये क्वेश्चन में और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:2:1. अब प्रॉफिट रहने दो, लॉसेस रहने दो, कैसे शेयर होगा 4:2:1 में. एंड इसके बाद on 31st March 2017, these three of the partners have decided to dissolve their partnership business, and the balance sheet on 31st March 2017 on the day of dissolution is given. यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल है अनिल 2 लाख, सुनील 1,20,000, रवि 40,000 और यहाँ पे क्या है 10% लोन है जो कि अनसिक्योर्ड लोन है. लास्ट सम जो हमने किया था वहां पे लोन वाज टेकन बाय कीपिंग स्टॉक, पर यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं रखा गया है. विदाउट सिक्योरिटी the loan has been taken, and therefore and after that there is bills payable and creditors. Unlike the last sum, here there are no reserves. रिजर्व फंड नहीं है, मतलब पार्टनर्स का कोई सेविंग नहीं है अदर देन कैपिटल. तो यहाँ पे तीन टोटल मिलाएंगे तो कितना लाइबिलिटी है. अनिल, सुनील, रवि का कैपिटल 3, 10% लोन, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स, ऑल टुगेदर 6 liabilities are there. And 10% loan, bills payable and creditors, all the three are outside liabilities. मतलब ये तीनों liability इंटरनल लाइबिलिटी नहीं है, आउटसाइड लाइबिलिटी है. यहाँ पे कोई पार्टनर्स लोन भी नहीं है. यहाँ पे सिर्फ तीन कैपिटल है जो पे करना है बिजनेस बंद होने पे. प्लीज म्यूट योर ऑडियो, एवरीवन. Mute your audio, please. So here, 10% loan, bills payable, creditors. All the things are outside liabilities. Please stop talking. Deepa More, please. Yes, I will mute everyone. Now no one will be able to unmute them. See here. Now let us come back to the sum. 10% loan, bills payable and creditors, all the three are outside liabilities. Now
As yesterday also I told you, outside liabilities has to be paid together. तो यहाँ पे जब भी हम ये 3 liabilities को पे करेंगे, हमें साथ में पे करना पड़ेगा. अब तीनों का अमाउंट क्या है? 80,000, 60,000 and 60,000. मतलब 60 plus 60 120 plus 80 will be 2 lakh. मतलब अगर मेरे पास 2 लाख या उससे ज्यादा पैसा है तो मैं एक ही बार में ये तीनों को पे कर सकती हूँ. लेकिन अगर मेरे पास 2 लाख, ये 2 लाख कैसे मिला? 10% लोन 80,000 plus bills payable 60,000 plus creditor 60,000. When I add all the three outside liabilities, I get 2 lakhs. मतलब अगर मेरे पास असेट्स को बेच के 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा पैसे हैं तो मैं एक ही बार में तीनों को पे कर सकती हूँ. लेकिन अगर मेरे पास तीनों को पे करने के लिए एक साथ पैसे, उतने पैसे नहीं है, एक साथ पे करने जितना पैसा नहीं है, तो मुझे तीनों में से किसको पहले पे करना है ऐसा नहीं सोचना है. बिकॉज 3 ऑफ देम बिलोंग टू द सेम कैटेगरी. तो इन तीनों का रेशो बना के, इन तीनों का क्या करना पड़ेगा? रेशो बना के. दैट इज 80,000, 60,000 एंड 60,000. क्या है इनका अमाउंट? क्या है तीनों का? 80,000. 80,000 के बाद है 60,000. लोन है 80,000 का, फिर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है 60,000 का. इसमें कितना जीरो कॉमन है? देखो इसमें कितना जीरो? 4 जीरो कॉमन है. उसको हम कट करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो क्या बचेगा? 8:6:6. ये रेशो में अगर हमारे पास तीनों को एक साथ पे करने के लिए पैसे नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम ये तीनों को रेशो में पे करेंगे. तो ये इसको और कम भी कर सकते हैं. 2 4s are 2 3s are and 3s are 6. 2 4s are 8, 2 3s are 6 एंड 2 3s are 6. इसको इतना तुम लोग है ना, अगर छोटा नहीं करना चाहते हो तो नो नीड टू डिडक्ट दिस अमाउंट. हमारे पास कैलसी है, हम ये पूरा अमाउंट को लेके भी रेशियो बना सकते हैं. लेकिन अगर आपको बिग अमाउंट से प्रॉब्लम है तो आप उसको छोटा कर सकते हो. सिर्फ जीरो से कम करना था. और 2 के टेबल में तीनों जाते हैं. नाउ लुक हियर, दिस इज द लाइबिलिटी साइड. नाउ असेट साइड में देखने में हमें ये चैप्टर में असेट साइड इंपॉर्टेंट नहीं है. ओनली फॉर कैश एंड बैंक बैलेंस वी विल लुक एट द असेट साइड. तो हमारे पास कितना कैश बैलेंस है? हमारे पास 1000 है. so, उसके लिए हमें कैश बैंक बैलेंस देखना है. अब आ जाते हैं हम लोग ये क्वेश्चन में. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्या पूछा गया है? प्रिपेयर एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट. तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल बैलेंस. कैपिटल बैलेंस कितना है जरा देखो. इट इज 2 लाख ऑफ अनिल. सुनील का है 1,20,000 और रवि का कैपिटल है 40,000. नाउ पहले ये होने के बाद क्वेश्चन में देखो कोई रेशो है क्या? क्वेश्चन में is there any reserves given in the question? तीनों को देखो, इधर रिजर्व हमेशा लाइबिलिटी साइड में रहेगा. लाइबिलिटी साइड में चेक करो कोई रिजर्व है, कोई प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिवाइड होना चाहिए? नहीं है. कोई लॉसेस है एसेट साइड में? देखो जो पार्टनर्स के कैपिटल में से माइनस होना चाहिए. कोई लॉसेस भी नहीं है. तो यहाँ पे रिजर्व्स तो नील है, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. हम क्या करेंगे, यहाँ चाहिए तो एक सिस्टमैटिकली करने के लिए मैं इधर लिखती हूँ. तो तुम्हारे लिए आर रिजर्व्स. रिजर्व्स तो नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ नील. और यहाँ पे भी बिकॉज इट इज नॉट देयर आई एम राइटिंग नील. एंड लास्ट ऑल्सो बिकॉज रिजर्व नहीं है मैंने लिखा नील. अब रिजर्व्स नहीं है, लॉसेस भी नहीं है, तो ये जो अमाउंट है इसी को हम बोलेंगे नेट कैपिटल बैलेंस. आप रिजर्व नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. रिजर्व्स नहीं लिखोगे, नील लिखो या कुछ भी नहीं लिखो, एक ही बात है. नेट कैपिटल बैलेंस सेम अमाउंट हो जाएगा बिकॉज कुछ भी रिजर्व नहीं है. 1 लाख
एंड लास्टली 40,000। अब क्या करना है, ये होने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये तो क्वेश्चन में दिया है, आई थिंक सर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज गिवन। So what is the profit sharing ratio? Let us go above and see what is the profit sharing ratio given. Profit sharing ratio is 4:2:1. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने लिखा किसका, इसको प्रॉफिट के 4 शेयर मिल रहे, इसको सुनील को प्रॉफिट के 2 शेयर मिल रहे और रवि को प्रॉफिट का 1 शेयर मिल रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, मुझे बताओ 4 शेयर के लिए अनिल ने 2 लाख रुपीस दिया, तो 1 शेयर के लिए कितना दिया होगा? 2 लाख डिवाइड बाय 4 करो, हाउ मच आंसर विल यू गेट? विल इट बी 50,000? मतलब 1 शेयर के लिए कितना दिया है? 50,000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको बोलते हैं बेस कैपिटल या यूनिट कैपिटल, दोनों ही सेम है। आप यूनिट कैपिटल लिखो या बेस कैपिटल लिखो, एक ही बात है। नेट कैपिटल बैलेंस को शॉर्ट फॉर्म में हम एनसीबी भी बोल सकते हैं। पीएस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को हम शॉर्ट फॉर्म में पीएसआर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूनिट कैपिटल कैसे निकालें, यूनिट या बेस कैपिटल कैसे निकालना है, क्या करेंगे हम, नेट कैपिटल बैलेंस को डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। तो क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2 लाख डिवाइड बाय 4। कितना आंसर आ रहा है? 2 लाख डिवाइड बाय 4, आंसर आ रहा है 50,000। सेम वे 1,20,000 डिवाइड बाय 2 करो, 2 से डिवाइड करो। 1 शेयर के लिए कितना दिया सुनील ने? अनिल ने 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए 50,000 दिया, तो 4 शेयर उसको 2 लाख में मिला। सुनील ने 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट को 60,000 दिया, तो 2 शेयर्स उसको 1,20,000 में मिला। सेम वे रवि हैज गिवन 40,000 फॉर 1 शेयर, तो डिवाइड करो, 40,000 डिवाइड बाई 1, 40,000 ही आएगा। तो अब देखो तीनों में से सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है, विच इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट इन द 3, दैट इज 40,000। उसको हम लोग बेस मानेंगे। हम क्या मानेंगे? टेकिंग रवीज कैपिटल एज बेस। वो कितना है? ₹40,000 इंटू क्या करना है? PSR। हमें क्या करना है, जो 40,000 है उसको मल्टीप्लाई करना है PSR से, तब हमें मिलेगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मतलब इसने 1 शेयर के लिए 40 दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे कम, हमेशा बेस कैपिटल का जो सबसे कम वाला रहता है अमाउंट, उसको हम लोग बेस लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम PSR से। तो 40,000 इंटू 4 करो, कितना होता है? 40,000 इंटू 4 होता है 1,60,000। सेम वे 40,000 इंटू 2 करो, कितना होता है? 40,000 इंटू 2 80। 40,000 इंटू 2। सेम वे 40,000 इंटू 1 करो, कितना होता है? 40,000। तो हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी मिल गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग लिखेंगे इंटरिम एक्सेस कैपिटल। इंटरिम एक्सेस कैपिटल कैसे मिलेगा हमें? जब नेट कैपिटल बैलेंस को हम माइनस करेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल से। नेट कैपिटल बैलेंस है 2 लाख और प्रोपोर्शनेट कैपिटल है 1,60,000, तो हमें आंसर आ जाएगा 40,000।
ये है 1,20,000 और प्रोपोर्शनेट कैपिटल है 80,000। तो 1,20,000 माइनस 80,000 हमें सुनील का भी आ जाएगा 40,000। अब 40,000 माइनस 40,000 कितना होता है? नील। क्या करना है? नेट कैपिटल बैलेंस को माइनस करना है प्रोपोर्शनेट कैपिटल से। यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रोपोर्शनेट कैपिटल से, तो हमें आ जाता है इंट्रीम एक्सेस कैपिटल। अभी अगेन सेम स्टेप फिर से रिपीट करो, पीएसआर लिखो। पीएसआर कितना है इसका? अनिल का 4 है, सुनील का 2 है, रवि तो का तो खत्म हो गया, तो लिखने का भी जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? ये पीएसआर लिखने के बाद फिर से वही स्टेप रिपीट करना है, यूनिट या बेस कैपिटल लेना है। और वो कैसे लेते हैं हम लोग? इंट्रीम एक्सेस कैपिटल डिवाइड बाय पीएसआर। तो करो 40,000 डिवाइड बाय 4 करो, कितना आता है? 40,000 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा 10,000। सेम वे 40,000 डिवाइड बाय 2 करो 20,000। यानी कंफ्यूजन, इंट्रीम एक्सेस कैपिटल क्या लिखा मैंने? इंट्रीम एक्सेस कैपिटल जो कि क्या है 40,000 डिवाइड बाई पीएसआर जो कि है 4। तो 40,000 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 10,000। 40,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20,000। अब कौन सा अमाउंट छोटा है? देखो दोनों में से कौन सा अमाउंट छोटा है? 10,000। तो उसको बेस लेंगे, तो टेकिंग अनिल्स कैपिटल एज बेस। तो क्या करना है? बेस इंटू पीएसआर। बेस है, या तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कंफ्यूजन नहीं हो, 10,000 इंटू पीएसआर। तो 10,000 और अनिल का पीएसआर है 40,000, तो कितना हो जाता है? 40,000। 10,000 इंटू 4 हो जाता है 40,000। और 10,000 बेस है, इंटू 2 करेंगे तो 10,000 इंटू 2 करेंगे तो इधर हो जाएगा 10,000 इंटू 2 इज 20,000। अब हमारा फाइनल एक्सेस जो है, फाइनल एक्सेस कैपिटल फाइनल एक्सेस कैपिटल कैसे मिलेगा हमें? फाइनल एक्सेस कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे? इंट्रीम एक्सेस कैपिटल माइनस, एक मिनट, हाँ एक लाइन नीचे किया इसको, ये जो आया हमें इसको हमने बोला प्रोपोर्शनेट कैपिटल। Let's go on to other page. Proportionate कैपिटल। तो इंट्रीम एक्सेस कैपिटल है 40,000 और प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी है 40,000। तो 40 माइनस 40, 40 माइनस 40 इज नील। सेम वे यहाँ पे इंट्रीम एक्सेस है, एक मैं एक पेज में ले लेती हूँ तुम लोग के लिए। लेट मी इसको थोड़ा छोटा कर, तो ये इसमें भी आ गया। ये बड़ा करके रखू।
तो यहाँ पे देखो इंट्रीम एक्सेस कैपिटल 40,000 है और प्रोपोर्शनेट फाइनल एक्सेस कैसे मिलता है, इंट्रीम एक्सेस कैपिटल से प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस किया तो 40,000 माइनस 40,000 नील, और 40,000 माइनस 20,000 कितना होता है, 20,000, 20,000। अभी हमें क्या करना है, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ऑर्डर ऑफ पेमेंट में हम क्या करते, लास्ट लाइन में किस कौन से पार्टनर के लास्ट लाइन में अमाउंट है, सुनील, तो सबसे पहले पे पे टू मिस्टर सुनील, सुनील रुपीज 20,000। पहला स्टेप है जो लास्ट में जिसका अमाउंट है उसको हम लोग देंगे, सबसे पहले हम लोग लास्ट स्टेप में जाते हैं, तो लास्ट में सुनील के इसमें अमाउंट है, और उसके बाद हम लोग सेकेंड लास्ट स्टेप में दो कॉलम में अमाउंट है, तो वो दो कॉलम कौन सा है, अनिल और सुनील का, तो लिखेंगे पे टू मिस्टर पे टू मिस्टर मिस्टर अनिल एंड पे टू मिस्टर अनिल एंड एंड सुनील रुपीस, दोनों को ऐड करो कितना होता है, 40,000 और 40,000 और 40,000 और 20,000 को ऐड करो, 60,000 होते हैं। कौन से रेशियो में, इन देयर PSR, जो कि है 4:2। इसके बाद लास्ट स्टेप हमेशा सेम रहेगा, पे टू ऑल। ऑल मतलब ऑल द थ्री पार्टनर्स, दैट इज कौन कौन है, ऑल कौन पार्टनर्स का नाम क्या है देखो, अनिल सुनील एंड रवि, मतलब अनिल सुनील एंड रवि, तीनों को देना है इन देयर PSR, जो कि क्या है 4:2:1। तो इसके साथ ये सम इधर खत्म होता है। ये सम का आधा पोर्शन है, बाकी आधा हम नेक्स्ट लेक्चर से सीखेंगे जिसमें आगे क्या करना है। अभी के लिए इतना हमने सीख लिया।